जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम 2026 में जो आपका पेपर होगा उसके कंप्लीट 1 ईयर स्टडी प्लान के बारे में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम 2026 में। आज आप लोग जो है सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर के रैंक पे काम कर रहे होंगे सीआईएसएफ के अंदर, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक एग्जाम देके आप जो है सीआईएसएफ के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हो, जो कि एक डिपार्टमेंटल एग्जाम है। इस एग्जाम में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, अपना समय बचा सकते हो। अगर आपको ये कि नहीं सर मुझे कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी, मुझे तो सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्लियर करना है, तो उसमें भी हम आपकी मदद करेंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टडी फंडा के बारे में, ताकि आपको पता चले हम क्या काम जो है करते हैं। एलिजिबिलिटी के बारे में, इस एग्जाम के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, बाय एज, बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस वगैरह सब कुछ। कंपटीशन कितना है आपका इस एग्जाम में, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, रिटन एग्जाम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सिलेबस क्या क्या है, पीवाईक्यूज का कुछ क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे, क्या आप इस एग्जाम को सेल्फ स्टडी से क्लियर कर सकते हो, क्या आपको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, और स्टडी फंडा का जो फाउंडेशन बैच है उसके बारे में, सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो एंड तक आप जरूर देखिए। जितने भी लोग 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बिलीव मी, अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हो तो भी बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपको जो है इस वीडियो को देखने के बाद एडवांटेज आपको होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टडी फंडा के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, 2016 में जो है हमने अपना प्लेटफॉर्म शुरू किया था सीएपीएफएसी के लिए। 2019 के अंदर जो है फिर हमने स्टार्ट किया सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम को सीरियसली। उससे पहले जो है 2018 में हल्की फुल्की 1-2 वीडियो हमने कोई बनाई थी। ठीक है, रिजल्ट आने जो है हमारे 2020 से स्टार्ट हुए। 2019 में जो है सीआईएसएफ एसी एलडीसी के जो है हमने वीडियोस वगैरह बनाए, कुछ लोगों को गाइड किया। एक्चुअल रिजल्ट हमारे 2020 से स्टार्ट हुए, जब हमारे 2020 में सेकंड रैंक हमारा हाईएस्ट रैंक आया था। 3 सिलेक्शन दिए थे हमने 23 बच्चों में से। ठीक है, 2021 का टाइम आया, 3 सिलेक्शन से बढ़ के हम गए 9 सिलेक्शन के ऊपर। 23 बच्चों में से 9 सिलेक्शन हमारे थे उसमें। ठीक है, 2022 के अंदर एक और कीर्तिमान स्थापित किया हमने। फर्स्ट रैंक जो है स्टडी फंडा की तरफ से आया था 8 सिलेक्शन 19 में से। फिर 2023 का टाइम आया, उसमें जो है 19 में से 8 सिलेक्शन, 5th रैंक जो है हमारा हाईएस्ट था यहाँ पे। अभी 2024 का जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें 8 सिलेक्शन हमने दिए 24 में से, क्योंकि कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है तो डेफिनेटली ये जो नंबर है वो भी घटेगा। रीजन बीइंग, अब इसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो 8 सिलेक्शन के बाद के जो बच्चे हैं, जो हमसे हो सकता है जिन्होंने सिर्फ पीवाईक्यूज की बुक ली हो, सिर्फ उन्होंने शायद हो सकता है पेपर 2 का जो है कुछ कंटेंट लिया हो, कोई बुक खरीदी हो, पर उनके नाम हमने नहीं लिखे। जितने भी बच्चे हमने लिखे हैं यहाँ पे देखोगे आप, अगर 9 सिलेक्शन 8 10 जो भी है, सब हमारे फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं। ठीक है, या फिर क्रैश कोर्स के स्टूडेंट होंगे, टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट होंगे। ऐसे रैंडमली किसी बच्चे ने नोट्स परचेज कर लिए, बुक परचेज कर ली, उनके नाम हमने यहाँ पे नहीं लिखे। ठीक है, तो अभी तक आप ओवरऑल देखोगे तो 8 और 8 16 24, 24 और 9 33 35 सिलेक्शन लास्ट के 5-6 सालों में जो है हम दे चुके हैं सीआईएसएफ एसी एलडीसी के अंदर। सो यू कैन ट्रस्ट अस फर्स्ट ऑफ ऑल। और आपके ही बीच से जो लोग हैं जिनको हमने ऑफिसर्स बनाए हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हो अबाउट आवर फीडबैक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैम है, शिवानी मैम है, इनका सिलेक्शन लास्ट 2024 के बैच में हुआ था। इनको फिर हमने इनवाइट किया ऑफिस में, मिलने आए, स्पेशली थैंक यू करने आए थे कि सर पढ़ाई करिए आपके यहाँ से और फाइनली जो असिस्टेंट कमांडेंट बने। ठीक है, इंटरव्यू के टाइम के जो है फोटोज है यहाँ पे, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये जब का है, जब ये लोग इंटरव्यू दे रहे थे, दोनों ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ। ऑफलाइन इंटरव्यू देने आए थे हमारे पास, ये करोल बाग जब हमारा ऑफिस था यहाँ पे। ठीक है, दोनों ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ। ठीक है, काफ़ी क्लोज स्टूडेंट हैं। उसके बाद जो है फिर आपका आता है नेक्स्ट एग्जाम की एलिजिबिलिटी। क्या आप एलिजिबल हो 2026 के एग्जाम के लिए। एज वाइज अगर मैं बात करूँ दोस्तों, 1 अगस्त 2026 को ये जो क्वेरीज हैं आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिविजुअल बेसिस पे मैं आपको बता दूंगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, बट फिर भी एक कंसिडरेशन करते हैं। 1 अगस्त 2026 को आपकी जो एज है वो 35 साल से कम होनी चाहिए और 40 साल से कम होनी चाहिए। 35 साल जनरल के लिए है, 40 साल SC ST के लिए है। ओबीसी का यहाँ कोई रैंक नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, अगर सर्विस एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो मिनिमम आपकी 4 साल की सर्विस होनी चाहिए, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग। यानी कि आपने जिस दिन पहला दिन ट्रेनिंग का जो ज्वाइन किया था अकेडमी में, उस दिन से लेके आज जब ये वीडियो देख रहे हो, जब अप्लाई करोगे आप, 4 साल की सर्विस आपकी होनी चाहिए। कौन सी डेट को? 1 जनवरी आएगा यहाँ पे दोस्तों, 1 जनवरी 2026 को आपकी सर्विस 4 साल की मिनिमम होनी चाहिए। अगर 4 साल की है तो आप एलिजिबल हो इस एग्जाम के लिए। तो ये 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दोनों में अगर आप फुलफिल करते हो तो प्लीज आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है, इस एग्जाम में 3 ही अटेम्प्ट मिलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा है फर्स्ट अटेम्प्ट को तो यूं समझते हैं कि जाके दे आऊंगा, देखी जाएगी।
जो ये जो एटीट्यूड है आपका देखी जाएगी, वो कुछ नहीं होता दोस्तों, आपका अटेम्प्ट वेस्ट होता है और कुछ नहीं। ठीक है, मैं ये बोलता हूँ अगर आपको प्रिपेयर करना है प्लीज सिंसियरली प्रिपेयर करिए। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि कोचिंग लो, डजेंट मैटर, सेल्फ स्टडी करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर सिंसियर होकर करो। इस एटीट्यूड से फॉर्म भरना कि फॉर्म भर देता हूँ, एग्जाम में जाके देखाऊंगा कैसा है कैसा नहीं, 2 अटेम्प्ट और पड़े हैं। लिटरली मैंने ऐसे बच्चों को आंखों से आंसू आते हुए देखा है, मिला हूं मैं ऐसे लोगों से, बात की है कि सर जिंदगी खत्म होगी। रीजन बीइंग, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको इतनी चीजें एहसास नहीं होंगी, सेकंड अटेम्प्ट में किसी रीजन की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ कुछ नंबरों से, सोचो थर्ड अटेम्प्ट में भी आप 1 या 2 नंबर से रह गए, उसके बाद आपके पास मौका ही नहीं है। ठीक है, जब सिंसियरली आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट देते हो, पढ़ाई करके मेहनत करके, आपका उस टाइम पे नहीं होता है तो आपका फुल जोश होता है कि यार इस बार मैं कुछ नंबर से रहा हूं, अगली बार गारंटीड जो है मैं सिलेक्शन लूंगा, पूरी मेहनत करूंगा अपने से। ठीक है, तो तीसरा जो चांस होता है आपका रिस्क के लिए बच जाता है कि इनकेस अगर सेकंड में नहीं हुआ तो थर्ड देना है, और दूसरी कंडीशन में थर्ड तक जाते जाते आपका हो जाता है। ठीक है, फिर आपके हाथ में फिर वही 30-40 साल नौकरी करो, उसके बाद जाके रिटायरमेंट पे शायद असिस्टेंट कमांडेंट बनो तो बनो, नहीं तो नहीं बनोगे। ठीक है, तो ये अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज डोंट वेस्ट अ सिंगल अटेम्प्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है आपका कंपटीशन। 2023 में जो है 950 बच्चों का एडमिट कार्ड रिलीज हुआ था, 24 के अंदर वैकेंसीज कम थी तो 550 बच्चों का रिलीज हुआ था। 2025 में लास्ट के 6-7 सालों में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 31 वैकेंसी। एक्सपेक्टेड है कि 1000 बच्चों के आसपास का एडमिट कार्ड जो है रिलीज होगा, सब लोगों ने फॉर्म भरा है। ठीक है, बाकी देखते हैं कितने एस्पिरेंट हैं बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, इसका पता आप कैसे कर सकते हो, एसएससी सीपीओ का जो आपका एग्जाम होता है उसके थ्रू सीआईएसएफ के अंदर जो है सब इंस्पेक्टर्स भर्ती होते हैं, वही लोग आगे एलिजिबल होते हैं। 2013 की वैकेंसी में 314 वैकेंसी थी सब इंस्पेक्टर की, 14 में 1023, 536, 1952, 88, 0, 692। ठीक है, अभी 2020-21 में भी जो ज्वाइन किया था बच्चों ने वो भी ऐड कर लो इसमें, रफली अराउंड 5000 बच्चे के आसपास बनते हैं, तो मान के चलो आप ज्यादा नहीं, 1000 से लेके 1200-1500 लोग हैं जो आपके कंपटीशन में लड़ेंगे। ठीक है, वैकेंसी 31 है, वैकेंसी बहुत बड़ी है इस बार, 2025 की तो वैकेंसी अच्छी थी, 26 का भी पता नहीं। ठीक है, हु इज योर रियल कंपटीशन, आपका एक्चुअली में कंपटीशन किससे है। देखिए, अगर आप सीएपीएफ एसी का डी वाले एग्जाम की बात करोगे मुझसे, तो मैं कहूंगा कि जनरली आपको दूसरों को भी कंसीडर करना चाहिए कंपटीशन के अंदर, बट आपके एग्जाम में जो रियल कंपटीशन है ना वो आप खुद हो। ठीक है, कैसे आप खुद हो, इस एग्जाम में देखिए सबकी खुद से ही लड़ाई है। ठीक है, 100 लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो सबकी कंडीशन अलग है, किसी की वाइफ उससे बात नहीं करती है, किसी का फैमिली इश्यूज है, किसी का फाइनेंशियल इशू है, लोन में फंसे हुए हैं। ठीक है, हेल्थ अच्छी नहीं है, टेंशन है, बॉस अच्छा नहीं है, ऑफिसर जो है वो तंग करके रखता है, बहुत सारी चीजें हैं। स्टिल आप इतना सोचते हो कि यार मैं मेहनत करके एक एग्जाम क्वालिफाई करूंगा और असिस्टेंट कमांडेंट बनूंगा, तो रियल में जो स्ट्रगल है, ये कंपटीशन आपका खुद से है। ठीक है, इन सब चीजों से ऊपर उठ के कि मैं 1 साल सेक्रीफाइस करने को रेडी हूं, हर एक उस फेस्टिवल का जहां पे मेरा टाइम लगता है, हर एक उस रिलेशनशिप का, हर एक उस शादी का, विवाह का, इन सब चीजों का अगर आप त्याग करने के लिए रेडी हो, तो बिलीव मी ये एग्जाम आपके लिए बना हुआ है। बहुत मुश्किल नहीं है पर इजी भी नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, जो बाद का जो रिजल्ट होगा, जो आउटकम होगा वो बहुत शानदार होगा। ठीक है, आज आपकी एज मान लो 30 साल के, एक अमूमन जो है मैं एज लेके चल रहा हूं 32 साल मान लो, मेहनत करोगे तो 2 साल के अंदर जो है ज्वाइन आप कर लोगे एज एन असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक है, नाना करते भी ज्यादा नहीं है, तो आपको मुझसे बेहतर पता होगा, कम से कम डीआईजी लेवल का तो नहीं अश्योर कर सकता, पर सीनियर कमांडेंट आप जरूर बन जाओगे फॉर श्योर, क्योंकि आपकी 35 साल अगर एज हो भी जाएगी, मान लो 25 साल की सर्विस है, तो इतना प्रमोशन आपको मिल जाएगा। लेकिन आज आपके अगर आप सब इंस्पेक्टर हो तो आई कैन अश्योर यू ज्यादा नहीं, असिस्टेंट कमांडेंट से ऊपर आप नहीं जा पाओगे, इतना स्लो प्रमोशन है। तो सोचिए 1 साल का सेक्रीफाइस आपको जिंदगी में कहां पहुंचा सकता है। ठीक है, और इसको आप अपने तक सीमित मत रखिए। ठीक है, एक जो ऑफिसर का बच्चा होगा, उसकी जो क्वालिफिकेशन होगी, उसकी जो एजुकेशन अच्छी होगी, उसको जो प्यार मिलेगा, जो सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी, जो लर्निंग मिलेगी, वो आउटस्टैंडिंग होगी, और पूरी जनरेशन जो है आपके आने वाली वो चेंज होने वाली। ठीक है, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये जो एग्जाम है 3 फेजेस में होता है आपका, 3 फेजेस होते हैं इस एग्जाम में बेसिकली। पहला है आपका रिटन एग्जाम, दूसरा है आपका फिजिकल, तीसरा है आपका इंटरव्यू। ठीक है, रिटन एग्जाम की जब हम बात करते हैं तो 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, 400 नंबर का रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल और मेडिकल आपका क्वालिफाइंग होता है, बट यहाँ पे जो है वन ऑफ द हाईएस्ट रेट ऑफ रिजेक्शन है। एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तकरीबन 100 लोग, ठीक है, 120 लोग, इंटरव्यू देंगे 75 लोग, 70 लोग, 20 से 30% लोग फिजिकल में बाहर हो जाते हैं, मेडिकल में। ठीक है, ध्यान रखना है। इंटरव्यू अनदर इंपॉर्टेंट चीज, 200 नंबर का होता है। यहां तक आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लो, इंटरव्यू करवाना पास हमारी जिम्मेवारी। ठीक है, चलिए रिटन एग्जाम की बात करते हैं। पेपर 1 आपका 300 मार्क्स का है, 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, 75 क्वेश्चन पार्ट ए, 75 क्वेश्चन पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर जो है आपका जीएस होता है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर, मैथ एंड रीजनिंग।
पार्ट बी के अंदर आपका प्रोफेशनल स्किल्स आता है सारा आपका, ठीक है। 4 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है सीआईएसएफ रिलेटेड स्किल्स, 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स। दूसरा है आपका लॉज, जिसमें आपके लेबर लॉज आ जाएंगे, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये 3 नए जो आपके आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को चेंज करके नए जो लॉज बनाए हैं, उससे क्वेश्चन आपके आते हैं। इसके अलावा करप्शन एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसके बाद आपका बहुत सारे और छोटे छोटे लॉज हैं, वो सब भी आगे देखेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो 2 सेक्शन हुए, 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। एक सेक्शन आपका सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल और अदर सीआईएसएफ के जो फैक्ट्स आपके आते हैं, वहां से 15 क्वेश्चन वहां से आते हैं आपके, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से आते हैं। तो 75 क्वेश्चन का वेटेज ये है, ठीक है। फिर आपका आता है, इसमें आपको जो है 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, 150 क्वेश्चन, 300 नंबर याद रखना है, ठीक है। फिर आता है आपका पेपर 2, 100 मार्क्स, 2 घंटे का टाइम है। लिखने वाला जो पेपर होता है जैसे, वो है ये। सिलेबस की बात कर लो यहाँ पे, मैथ एंड रीजनिंग और डीआई आपको पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, करंट अफेयर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ये दोनों सब्जेक्ट भी आपको कवर करने हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस कि कितने कितने क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। पॉलिटी ये एवरेज है, ऐसा नहीं कि हर बार इतने ही आएंगे, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, बट अमूमन यही है। तो ये सिलेबस पूरा आपका 75 क्वेश्चन का है। 10 क्वेश्चन पॉलिटी, 10 ज्योग्राफी, 15 साइंस, 15 हिस्ट्री, 12 साइंस, इकोनॉमिक्स का 1-2 क्वेश्चन है, एनवायरमेंट के 3 क्वेश्चन, मैथ के 15 और करंट अफेयर के 15। चेंज होगा तो क्या होगा, साइंस के 15 हो जाएंगे, हिस्ट्री के 12 हो जाएंगे, ठीक है। ज्योग्राफी के 8 हो जाएंगे, तो मैथ के 16 हो जाएंगे, ऐसा है। थोड़ा बहुत चेंज मिलता रहता है। इकोनॉमिक्स का यहाँ पे एज सच कोई क्वेश्चन नहीं आता है आपके उसमें, बट 2013 में जो है 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के पूछे थे इन्होंने, 4 क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका पार्ट बी का सिलेबस, ठीक है। सीआईएसएफ रिलेटेड प्रोफेशनल स्किल्स 25 क्वेश्चंस, लॉज जो है आपके हैं 25 क्वेश्चंस। तीसरा सेक्शन कंप्यूटर एंड जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन, सीसीए रूल्स, सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल, एचआर फंक्शन रिलेटेड टू सीआईएसएफ 15 क्वेश्चन, ठीक है। एक्ट एंड रूल में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं आपके, 1 लाइनर क्वेश्चंस डायरेक्टली, जैसे पूछ लेंगे आपका माइनर पनिशमेंट, मेजर पनिशमेंट में कौन कौन से सेक्शंस इन्वॉल्व हैं, फोर्स कस्टडी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है मैनेजिंग डायरेक्टर के रिगार्डिंग पूछ लेंगे, डायरेक्टर जनरल के रिगार्डिंग पूछ लेंगे, सब चीज़ें जो है पूछी जाती हैं आपकी, ठीक है। इधर जो ये वाला सेक्शन है आपका सीआईएसएफ रिलेटेड प्रोफेशनल स्किल्स, एयरपोर्ट सेक्टर हो गया आपका, डीएई, डीओएस, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, पेरीमीटर सिक्योरिटी, एविएशन सिक्योरिटी, फुल फॉर्म्स, ठीक है। आपके जो फायर वाले जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके बारे में, फायर के टाइप्स पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। आपकी मशीनरी जो यूज़ होती है एयरपोर्ट्स वगैरह पे वो पूछ लेंगे, एक्सबीएस मशीन का बताओ स्क्रीन का साइज़ कितना होता है, ठीक है। पैट डाउन सर्च में क्या करना होता है, एयरपोर्ट को किस जगह जो है वो करते हैं, ठीक है। एलएजी, लिक्विड एरोसोल एंड गैस जो होती है आपकी, उसकी फुल फॉर्म पूछी हुई है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद लॉज के अंदर जो है अलग अलग आपके, जैसे मैंने बताया बीएनएसएस सेक्शंस दी हुए हैं पर्टिकुलरली, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। देन आपका कंप्यूटर बेसिक्स आता है आपका, और सर्विस रूल वगैरह एचएन, ये तो बता ही दिया मैंने आपको, है ना, ये सिलेबस है आपका। नेक्स्ट आता है पीवाईक्यूज का एनालिसिस, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ठीक है। जनरली आप देखोगे डायरेक्टली आपके 1 लाइनर क्वेश्चन है और टू द पॉइंट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, फिजिकल ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 15, वहां से पूछा है आपका ये, ठीक है। ये क्वेश्चन है मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, 12th क्लास की, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी की एनसीईआरटी है, वहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, ठीक है। दिस वन नेचुरल डिजास्टर, चैप्टर नंबर 7 डिजास्टर, चैप्टर का नाम है, और 11th क्लास की बुक का क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका 12th क्लास के एनसीईआरटी, ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी नाम का चैप्टर है, वहां से पूछा गया है। इसके अंदर आपकी क्रॉप्स वगैरह दी हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। अब ये देखोगे आप डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, ठीक है। इधर देखो मणिकरण वाला जो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन उठाए हुए हैं। बुक्स के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 तरीके के स्टूडेंट होंगे। अब एक तो वो हैं जो सेल्फ स्टडी करेंगे, दूसरा वो है जो हमारे थ्रू जो है बच्चे पढ़ते हैं। कोचिंग का भी डिफरेंस मैं बता रहा हूँ आपको साथ के साथ क्या होगा, ठीक है। पॉलिटी में 10 क्वेश्चन आते हैं अमूमन। जर्नल एक वो किंवदंती लगा लो या कहावत है, बच्चे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत बुक पढ़ेंगे, 1000 पेजेस की लक्ष्मीकांत की बुक है, ठीक है। आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, सेल्फ स्टडी करो, बढ़िया है, 1 नंबर टाइम है अगर आपके पास तो करो। हमारा अल्टरनेटिव क्या है इसके लिए, ठीक है। दूसरे उसकी बुक्स देखो पहले पूरे, इसमें 1000 पेज की पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है, दूसरे पे आप देखो 1000 पेज के स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं बच्चे, फिर 1000 पेजेस एनसीईआरटी बुक्स के पढ़ते हैं कम से कम, ठीक है। ये बुक लिस्ट है जो फ्रेशर बच्चे, सेल्फ स्टडी, फर्स्ट टाइमर सब अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। हमारा जो स्टूडेंट होगा, स्टडी फंडा का जो स्टूडेंट है, वी डोंट रिकमेंड इंडियन पॉलिटी बुक ऑफ 1000 पेजेस। रीजन बीइंग 10 क्वेश्चन के लिए मैं नहीं कहूँगा कि आप 1000 पेज पढ़ो,
ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू इज स्टडी फंडा का कोर्स पढ़ो, 45 आवर्स के पूरे कंप्लीट वीडियोस हमने बनाए हैं, बहुत इन डेप्थ। आपके एग्जाम में 99% क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है। 45 घंटे की वीडियो देखो, 120 पेजेस के ये बुकलेट भेजेंगे आपको हार्ड कॉपी में, ठीक है। पिंटू जी एक बार नोट्स का बंडल दे देना एक बार इंडिविजुअल, ठीक है। यहाँ पे आपकी ये बुकलेट है, ये आपके घर पे हम डिलीवर करते हैं, बहुत शानदार है, कलरफुल बुक्स है आपकी, ये आपको रिवाइज करनी, ओपन कर दीजिए इनको, ठीक है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे, अच्छा पॉलिटी में आपके 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, 10 में से 8 क्वेश्चन हमारे नोट से ही कवर थे, ठीक है। ये इस तरीके की कुछ बुकलेट होती है आपकी, ठीक है। सी दिस वन, छोटी सी बुकलेट है, बहुत पतली, 100-120 पेजेस की है, देखो कलरफुल नोट्स मिलेंगे आपको इसमें, सब चीज़ें टू द पॉइंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन थे आपके सारे के सारे, इसमें से आप देखो ये इमरजेंसी पे क्वेश्चन था, यहाँ से आया हुआ है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन है आपका, ये देखो यहाँ से आया हुआ है, ठीक है। ये आपका लोकसभा वाले उससे क्वेश्चन था, लोकसभा राज्यसभा की पावर्स थे, तो ये इन 2 पेजेस से पूछा हुआ है। इधर ये वाला जो क्वेश्चन था, इधर नीति आयोग का, ये डायरेक्टली देखो, इन विच ईयर द कैबिनेट रेजोल्यूशन पास टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन विद नीति आयोग 2015, गवर्नमेंट स्क्रैप द प्लानिंग कमीशन एंड इन इट्स प्लेस इट इंट्रोड्यूसेस नीति आयोग इन जनवरी 1, 2015, नीति आयोग ये नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो डायरेक्टली है, तो क्यों पढ़ोगे आप लक्ष्मीकांत, ठीक है। ज्योग्राफी आपकी 1000 पेजेस की है, ज्योग्राफी का मैंने खुद कोर्स बनाया है, 40 आवर्स का कोर्स है, 160 पेजेस के ज्योग्राफी के नोट्स हमारे, ठीक है। कुछ नहीं करना उसके अलावा, कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, कोई बुक नहीं पढ़नी, नथिंग। सी वेरी ब्यूटीफुल कलरफुल पेजेस, सब कुछ जो है शानदार तरीके से रिप्रेजेंटेड है, सब जो है कंटेंट इससे क्लियरली आपको हमने मेंशन किया, देखो, ठीक है ना। क्वेश्चन देख लो, ये आपके क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में 2024 के अंदर आए हैं। मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट वाला है, ये मेरे फाउंडेशन बैच का है, ये देखो ये मेरा फोटो है, मैंने खुद पढ़ाया है अपने कोर्स के अंदर पूरा, ऑब्वियसली कोर्स तो पढ़ोगे ना, सीआईएसएफ का जो फाउंडेशन कोर्स है, ठीक है। क्वेश्चन आया आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, ठीक है। बुक के अंदर इस तरीके से दिया होगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा, दिखेगा भी नहीं, सब काली बुक है, कुछ नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे क्लियरली पूरा मैंने पहले मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट को समझाया, डिग्रीज दिखाई आपको यहाँ पे, ये पूरा मैप में शो किया, समझाया, पूरे एक एक करके इनकी स्पेसिफिकेशन बताई। अब सोचो ये सेल्फ स्टडी से बच्चा पढ़ रहा है, ये मेरा बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद कोई बर्डन नहीं, कुछ नहीं, यहाँ से पता नहीं चीजें आप याद रख पाओगे नहीं रख पाओगे, टू द पॉइंट चीजें, वीडियो देखो, पीडीएफ पढ़ो, बात खत्म, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन था आपका जो ज्योग्राफी का मैंने बताया था, फाउंडेशन बैच, ये मेरा फोटो है, ये मैंने एक एक करके सारे के सारे आपको पढ़ाए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, सी ये वीडियो है, इसमें शायद पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी आवाज़, ये देखिए वहाँ पे मेरा फेस पे जो है आवाज़ आ रही होगी आपको, पढ़ा रहा हूँ मैं अभी स्क्रीन पे ना, चेक करिए, कभी आपको लगे कि सर ने पता नहीं कौन सा स्क्रीनशॉट डाल दिया इधर उधर से, ठीक है। तो ये सारा का सारा टॉपिक मैंने खुद से पढ़ाया हुआ है। अब बात आती है क्या इस एग्जाम को खुद से सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर कर सकते हैं? 200%, ठीक है। मेरा ही एक जानकार है, स्टूडेंट ही है, ठीक है, ये वो बच्चा है जिसने हमारी PYQs फॉलो की हैं, एक दो वैसे छोटा मोटा कोई और हेल्प लिया होगा, बट ही इज नॉट आवर कोर्स स्टूडेंट, ठीक है। कोई फाउंडेशन बैच परचेज नहीं किया, बट स्टिल ही इज एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम। बट बहुत टाइम जो है इनको लगा चीज़ों को अरेंज करने में खुद से, आई थिंक सेकंड अटेम्प्ट में शायद, आई एम नॉट 100% श्योर, बट जहाँ तक मेरा आइडिया सेकंड अटेम्प्ट में इनका एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं है लोगों ने नहीं किया है, पॉसिबल है चीज़ों को खुद से अरेंज करना, चीज़ों को मैनेज करना, प्रेशर के साथ मैनेज करना, इन सब चीज़ों को, उसके बाद खुद से इतना फोकस रख पाना, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, अकेले तैयारी कर रहे हो, कोई देखने वाला नहीं है, अगर इस वे में आप तैयारी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कोचिंग का क्या बेनिफिट है वो मैंने आपको बता दिया, आपको खुद से कुछ नहीं करना, आपको खाना ला के हम दे देंगे। देखो सेल्फ स्टडीज बेसिकली मार्केट जाना है, आपको सब्जी खुद खरीदनी है, लाना है, बनाना है, मसाला डालना, कम गिरेगा ज़्यादा गिरेगा, अच्छी क्वालिटी मिलेगी नहीं मिलेगी कुछ नहीं पता। दूसरा ऑप्शन है कि आपको बना बनाया बेस्ट ऑफ बेस्ट खाना मैं आपको दूंगा, आपको सिर्फ खाना है वो, ठीक है। पढ़ना तो देखो पड़ेगा ही आपको, ठीक है। इट्स जस्ट यू नीड सम मोर टाइम टू क्रैक द एग्जाम, इफ यू हैव अटेम्प्ट्स यू कैन ट्राई, इफ यू वांट टू सेव द टाइम यू कैन चूज अस इन योर जर्नी, ठीक है। स्पेसिफिकली जिन लोगों का लास्ट अटेम्प्ट है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जिंदगी के साथ एक्सपेरिमेंट मत करना। रीजन बीइंग 15, 20, 25 हज़ार की जो भी फीस है हमारी, ठीक है, आप देख लेना हो तो आगे बता दूंगा मैं, ठीक है। उसके चक्कर में ऐसा ना हो कि आपको पूरी जिंदगी रिग्रेट रहे कि काश मैं अगर कोचिंग ज्वाइन करता तो शायद एग्जाम हो जाता, ठीक है। जो शायद वाला कंपोनेंट ना, पैसे बहुत कम आओगे आप, ठीक है। अभी आपका आई थिंक जहां तक मेरा आइडिया ज़्यादा नहीं तो एक नॉर्मल सब इंस्पेक्टर की 70, 80 हज़ार सैलरी होगी, ठीक है।
द डे यू गेट इनटू द पे कमीशन, 1 जनवरी 2026 को जब यह एग्जाम के लिए आप लिख रहे होंगे पेपर, आपकी सैलरी बढ़ के ज़्यादा नहीं 80,000 अगर होगी तो वो 1 लाख हो जाएगी, ठीक है। 20,000 तो शायद उसी दिन बढ़ जाएंगे आपके एक ही दिन, ठीक है ना। तो प्लीज़ सेव योर टाइम, क्योंकि टाइम सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद से करने चलोगे कर लोगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चीज़ों को खुद से इतना डेप्थ में जाके अरेंज करना इज नॉट क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट द सेल्फ स्टडी एट ऑल, सबके लिए बुक लिस्ट मैंने लिख दी है, मैं साइड हो जाता हूँ, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। ये सारी बुक्स जो है आपको कवर करनी पड़ेंगी, ठीक है। पॉलिटी के लिए लूसेंट जीके को आप फॉलो कर सकते हो। ज्योग्राफी के लिए 11th क्लास के एनसीईआरटी एंड 12th क्लास के एनसीईआरटी, साथ में लूसेंट की बुक, अलॉन्ग विद दैट स्टडी फंडा की मैपिंग बुक आती है, ये भी आप पढ़ सकते हो, 250-300 रुपये की है अवेलेबल, ठीक है। तो ये आप ले सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। हिस्ट्री के लिए थीम्स की एनसीईआरटी पढ़ लो 12th क्लास की, और लूसेंट पढ़ लीजिए साथ में। साइंस के लिए 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी प्लस लूसेंट। एनवायरमेंट के लिए कन्वेंशंस और बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी। मैथ एंड रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल। करंट अफेयर के लिए स्टडी फंडा की मैगजीन आप फॉलो कर सकते हो, या कोई और वन लाइनर मैगजीन जो आपको अच्छी लगे, ठीक है। उसके बाद आपके एक्ट एंड रूल के लिए CISF की वेबसाइट पे रेफर कर लो। कंप्यूटर के लिए अरिहंत की बुक आती है, वो रेफर कर सकते हो। लॉज के लिए PDF आते हैं उनके रिगार्डिंग, वो आपको खुद अरेंज करने पड़ेंगे सारे के सारे। और CISF रिलेटेड जो आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एविएशन, एवसेक, एयरपोर्ट सिक्योरिटी, IAS ड्यूटी, इलेक्शन, फायर, एक्सप्लोजिव वगैरह, वो सब खुद ही आपको अरेंज करना है और खुद ही आपको पढ़ना है, ठीक है। उसमें ओबियसली सेल्फ स्टडी कर रहे हो, पैसे अगर बचा रहे हो तो फिर खुद ही मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अल्टरनेटिव उसमें जो है, हम आपसे क्या चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि सब आके हमारा कोर्स ज्वाइन करो, नहीं। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर स्टडीज, प्लीज डू ज्वाइन अस। व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज सिंसियर स्टडी ऑफ 2-3 आवर्स डेली बेसिस, दैट्स इट। पूरा साल है आपके पास, 21 तारीख से कोर्स शुरू हो रहा है, रफली अराउंड 350 दिन का टाइम है आपके पास, ठीक है। इन 350 दिनों में डेली आप 2 से 3 घंटा पढ़ो। जब छुट्टी मिले आपको, ऑब्वियसली बीच में साल में छुट्टी मिलेगी 20-30 दिन की जो भी होती है, उसमें 2-3 घंटे की जगह 4-5 घंटे पढ़ लो। रिवीजन के टाइम पे थोड़ा सा, एग्जाम टाइम आएगा जब हम 2-3 घंटे को बढ़ा के 4 घंटे कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिए, 1000 घंटे आपको देने ही देने पड़ेंगे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है। अभी 350 दिन बाकी है, तो डेली के 3 घंटे बनेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, कोई बात नहीं, देखी जाएगी, हो जाएगा ये वो, मार्च में आप कोर्स ज्वाइन करते हो, 3 घंटा डेली पढ़ो, एग्जाम क्वालिफाइड 200%, 2 से 3 घंटा आएगा यहाँ पे, ठीक है। यही कोर्स आप जुलाई में ज्वाइन करोगे, दिन आपके कितने बचेंगे, अभी से जुलाई तक कितना हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई, 3 महीने निकाल दो, ठीक है। पहले 12 महीने थे, 12 3 36, और अभी 3 महीने निकाल देंगे तो कितना बचा, 9 9 3 27, 250 270 दिन। डेली आपको 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सितंबर अक्टूबर में करोगे, डेली आपको 5 घंटा पढ़ना पड़ेगा। नवंबर दिसंबर में करोगे, डेली आपको 6 से 7 घंटा पढ़ना पड़ेगा। जितना जल्दी तैयारी शुरू करोगे, डजेंट मैटर यू आर ज्वाइनिंग कोचिंग और नॉट, वो मेरे लिए मैटर नहीं है। अगर आप सीरियस हैं अपने एग्जाम को लेके, सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हो, तो प्लीज़ अभी से शुरू करो, डोंट वेट फॉर बाद में शुरू कर लूँगा, हो जाएगा। टाइम निकला जा रहा है दिन प्रतिदिन, ठीक है। नेक्स्ट ईयर का एग्जाम आपका 7 या 8 मार्च को होने वाला है, ऑलरेडी 20 दिन आपके जा चुके हैं, ठीक है, 15 दिन सॉरी। हमारा टारगेट जो है, जो हम अपने इस बैच में जो है कवर करेंगे 2026 के लिए, ठीक है, वो ये है, जीएस के सब्जेक्ट को हम 25 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं और 31 अगस्त तक जो है फिनिश कर देंगे। 4 महीने का टाइम लेंगे हम पूरे जीएस को खत्म करने का, ठीक है। प्रोफेशनल स्किल्स 1 अगस्त से लेकर 30 नवंबर, 4 महीने का टाइम। पेपर 2 की लाइव क्लासेस आपकी होंगी 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक 2025, 2 महीने का टाइम। टेस्ट सीरीज जो है आपकी 1 दिसंबर से लेकर 30 जनवरी तक 2 महीने चलेंगी टोटल। करंट अफेयर जो है 1 सितंबर 2025 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक का आपको पढ़ना है। रिवीजन जो है हम 1 दिसंबर से लेकर 28 फरवरी तक 3 महीने का टाइम मिलेगा हमें, जिसमें हम 2 बार रिवाइज करेंगे चीज़ों को, ठीक है। ये प्रोसेस है, ये हमारा कोर्स है दोस्तों। इसमें आपका जो है जीएस के लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको पूरे के पूरे, ठीक है। उनके पीपीटीज मिलेंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे, जीएस के नोट्स मिल जाएंगे आपको हार्ड कॉपी। खुद से आपको कुछ नहीं बनाना, कोई नोट्स नहीं बनाने, कुछ नहीं, नथिंग। सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वीडियोस देखनी है और ये नोट्स को रिवाइज करना है, दैट्स इट, ठीक है। पार्ट बी में आपको प्रोफेशनल स्किल्स के पीडीएफ मिल जाएंगे सारे के सारे अरेंज्ड, ठीक है। सीआईएसएफ एक्ट, सीआईएसएफ रूल्स की जो है वीडियोस हमने बनाई हैं वो मिल जाएंगे। पेपर 2 की लाइव क्लासेस और पीडीएफ मिलेगी। करंट अफेयर की पीडीएफ, टेस्ट सीरीज मिलेगी पेपर 1 और 2 की। टेलीग्राम ग्रुप होगा डिस्कशन के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप होगा डिस्कशन के लिए। जब आप ये कोर्स परचेज करते हो तो ये सारी बुक्स का जो पैकेज है आपके घर पे डिलीवर किया जाएगा, जहाँ पे भी आपका एड्रेस है। फीस की अगर बात करूँ 2026 के लिए, तो फीस जो है आपकी सेम हमने लास्ट ईयर वाली 22,222 रुपये फीस रखी है।
कोर्स जो है आपका 21 मार्च से जो है स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सेम फीस रखी है, कोई नहीं बढ़े। मन था 25,000 करने का, बट लगा कि चलो कोई नहीं, इसी फीस पे जो है 1 साल और कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट ईयर फिर देखेंगे आगे, है ना। तो 2026 के एस्पिरेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमने फीस जो है सेम वही रखी है जो लास्ट ईयर फीस थे हमारे 2024 में, ठीक है, 25 में, सॉरी। कूपन कोड लगाना है CISF 2026, आज होगी है 19 मार्च, एक हफ्ते का पूरा कूपन कोड की वैलिडिटी है। 25 मार्च 2025 की रात तक जो है कूपन कोड वैलिड रहेगा। एक्सक्लूसिव 10% डिस्काउंट सबके लिए अवेलेबल है। कोई बच्चा जो इसको मैं जानता हूं नहीं जानता हूं, डजेंट मैटर, गो एंड अप्लाई द कूपन कोड और आपको एक कोर्स जो है 10% डिस्काउंट यानी कि तकरीबन 20,000 के आसपास में आपको पड़ जाएगा, ठीक है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, 20,000 जो आप पे कर रहे हो, आपको देखने में लगेगा कि बहुत ज्यादा फीस है, पर आप समझिए पूरे साल के हिसाब से इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे, इट वुड बी समवेयर अराउंड 12,001, तकरीबन 1500-1600 के आसपास महीने वाइज फीस आती है, ठीक है। आई थिंक इससे ज़्यादा तो आप शायद पार्टी में खर्च कर देते होंगे, अगर एक पार्टी करते होंगे तो बैठ के, ठीक है। हम कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है, 15-16 हज़ार की तो फ्लाइट्स हो जाती हैं एक साइड की, इजंट इट। लाख लाख 1.5-1.5 2-2 लाख रुपए जो है हम उसमें लगा देते हैं अपने घूमने फिरने में। मोबाइल फ़ोन, आप जिस फ़ोन में वीडियो देख रहे हो, कम से कम 30-40 हज़ार का आपका फ़ोन भी होगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। सबका नहीं होगा पर कुछ लोगों का होगा, कुछ लोगों का ऐसा होगा। आईफोन भी है, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के पास, ठीक है। तो जब पढ़ाई की बात आती है, जब आपके करियर की बात आती है, जब आपकी हेल्थ की बात आती है, ठीक है, नेवर एक्सपेक्ट फॉर द चीप थिंग्स, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लाइफ में कुछ वैल्यू कैरी करती हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ें महंगी ही होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो कोर्स ज्वाइन करने के लिए, वेलकम इन दिस जर्नी। और एक चीज़ मैं श्योर कर सकता हूँ कि भाई हम अपनी तरफ से 200% देंगे आपको आपकी जर्नी में, क्योंकि हमारा जो पर्पज़ है वो ये है, जो आपकी आज के दिन जो लाइफ है एज अ सब इंस्पेक्टर, जो भी लोग काम कर रहे हैं, 1 साल हम दोनों लोग मेहनत करके, आप भी और हम भी मेहनत करें, ताकि आने वाली जो आपका भविष्य है वो एक बेटर हो सके, आपको जो है एक अच्छा रैंक मिले। उससे हमें क्या एडवांटेज है, आप जो फीस पे कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, लाइफ में जो है आगे जितने भी स्टूडेंट्स से मैं मिलता हूँ, मतलब ये वीडियो में जाते जाते बता रहा हूँ, मेरे को काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, जब मैं कभी भी किसी जगह ट्रैवल करता हूँ बाय फ्लाइट वगैरह, तो बहुत अच्छा लगता है जब मुझे मेरे स्टूडेंट ही आगे खड़े मिलते, तो कभी लाइन में नहीं लगना पड़ता, ठीक है। तो ये मेरे लिए थोड़ा मोटिवेशन है, तो हमेशा VIP एंट्री से एंट्री हो जाती है, तो ये एक प्रिविलेज मैं समझता हूँ कि चलो गुरु दक्षिणा के तौर पे मिलता है ना। तो ये है, तो लोग मेहनत करिए आप लोग, ठीक है। अगेन मैं कह रहा हूँ, कोर्स ज्वाइन करने का कोई बिल्कुल वो नहीं है, जितना पैसा आप पे कर रहे हो उससे कम से कम 10 गुना पैसा आपका टाइम सेव जो है हम करके देंगे आपका, इतनी गारंटी है, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें हम अरेंज करेंगे वो आप नहीं कर सकते कभी भी, रीज़न बीइंग मेरा वो काम है, जैसे आपका काम देश की सुरक्षा करना है, मैं वो काम नहीं कर सकता, ये काम हमारा है, चीज़ों को चीज़ों को अरेंज करना आपके लिए अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द UPSC डिमांड। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग इंटरेस्टेड हैं व्हाट्सएप पे जाइए, कूपन कोड लीजिए, अप्लाई करिए, कोर्स ज्वाइन करिए। 21 तारीख को वीडियो डल जाएंगे आपकी, फर्स्ट जो वो है सेशन आपका 25 मार्च से जो है स्टार्ट होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, जय हिंद। कोई भी डाउट अगर आपका है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली हेल्प। अगर आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है, बुक लिस्ट मैंने दे दी है, आप खुद से भी तैयारी कर सकते हो। हैव अ गुड डे, जय हिंद, बाय बाय।